9 मई के स्तर से अगर देखेंगे तो 2,000 रुपए जोड़ लिए जिलेट ने। अब क्या करना चाहिए सर जिलेट के शेयर में? थोड़ा लिक्विड कम होता है। एक तो लिक्विड कम होता है, उसके दो कारण हैं। एक तो इक्विटी कैपिटल छोटी होती है, दूसरी 70-75% प्रमोटर होल्डिंग होती है। इस वजह से जितनी भी एमएनसी कंपनीज हैं इसमें लिक्विडिटी कम होती है। तीसरे, ये उतने ट्रेडिंग में रहते नहीं है। जो भी हैं लोगों के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है, फिर वो चाहे इंस्टीट्यूशन साइड से हो या एचएनआई साइड से हो। और इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि आज हालांकि 11-12% बढ़ गया है, फिर भी मैं समझता हूँ कि इसमें बने रहना चाहिए स्टॉक को, और हर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेट है ही नहीं, और जो प्रोडक्ट्स है उनके लगातार डिमांड में रहते हैं। तो ये स्टॉक में आपको बने रहने की स्ट्रेटेजी रखनी है, लंबी अवधि का नजरिया रखना है, और गिरावट में एक्यूमुलेट करना है। 10,000 से ऊपर का इसका है 52 वीक हाई का, फिर वहां से शेयर प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ था। लेकिन कमाल का मोमेंटम, 1,000 रुपए तो एक दिन में जोड़ लिए जिलेट ने। ठीक है, कुछ और जरा बढ़िया शेयर समझते हैं जहां पर ट्रेड सेटअप अच्छा है। निमेश भाई, बाजार तो मजबूत है और लगता है कि जिस स्तर पर अभी हम देख रहे हैं इसी स्तरों के आसपास क्लोजिंग भी हो जाएगी, क्योंकि इंडिया विक्स कूल डाउन हो नहीं रहा है। 18 के ऊपर का इंडिया विक्स है। स्टॉक्स में आपकी स्टडी क्या कह रही है और आपके हिसाब से मौके कहां पर बन रहे हैं? जिस तरह से मार्केट स्ट्रॉन्ग है, दो स्टॉक है जहां पर मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा एक ब्रेकआउट एक आने की तैयारी है और एक जगह पर ब्रेकआउट आ गया है। पहला स्टॉक है महिंद्रा हॉलीडेज। अगर महिंद्रा हॉलीडेज का अगर आप डेली चार्ट सेटअप देखिए तो स्टॉक के अंदर एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो मुझे लग रहा है कि महिंद्रा हॉलीडेज यहाँ से शॉर्ट टर्म बाय बनता है। ऊपर के अंदर 385-86 के टारगेट महिंद्रा हॉलीडेज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और अगर नीचे की बात करें तो मेरा मानना है कि 363 का एक स्टॉप लॉस जो है वो जरूर से लगना चाहिए। तो एक पोजिशनल बेट है 385 के टारगेट से महिंद्रा हॉलीडेज का। और दूसरा है, हम लोग देख रहे हैं कि रियल एस्टेट स्पेस काफी अच्छा बल्ज कर रहा है और उसके अंदर एक स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज। हालांकि स्टॉक जो है वो इतना चला नहीं है, बट स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट आने की तैयारी जो है वो कर रहा है। मेरा मानना है कि एक कंडीशनल बाय है 2260 के ऊपर। अगर स्टॉक क्लोज देता है, अभी फिलहाल अगर प्राइस देखे तो 2245-2250 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर 2260 के ऊपर ये सस्टेन होता है और क्लोज देता है तो एक ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा और यहाँ से आने वाले दिनों में 100 रुपीज की एक अपसाइड, पोटेंशियल अपसाइड ओपन हो जाएगी। तो 2360 के लक्ष्यांक से 2260 के ऊपर गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर बाय करना है। स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 2220 का लगा। ठीक है, 2220 का स्टॉप लॉस होगा, 2360 का टारगेट होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए। दूसरा शेयर होगा महिंद्रा हॉलीडेज का। और महिंद्रा हॉलीडेज ऐसा शेयर है कि आज हमारी एक और एक्सपर्ट थी फोरम छेड़ा, उनके भी रडार पर ये शेयर था। निमेश जी कह रहे हैं कि 385 के टारगेट के लिए आप इसको खरीदिए 363 के स्टॉप लॉस के साथ। तो रिस्क और ठीक है, शेयर चल रहा है, बढ़िया मोमेंटम में है। ठीक है, दो बढ़िया शेयर आपके लिए और हो गए। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बढ़िया शेयर निकाल के लेकर आएंगे और कुछ बड़ी खबरों का भी रुख करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।